Hi Aries, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading. Weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 10 से लेके 16 जून के लिए। लव लाइफ करियर आपकी हेल्थ ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। स्टार्ट हम करने वाले हैं एंजल्स कार्ड से, फिर देखेंगे लव मैसेज और डिटेल निकालेंगे टैरो कार्ड से। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजल्स की गाइडेंस से, देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, prosperity. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. देखो, पैसे को लेकर के ना बड़ा प्यारा मैसेज आया है यहाँ पे। आपके जो भी पैसे से जुड़े हुए कह सकते हैं ज़रूरियात हैं या ख्वाहिशात हैं, वो बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं। कैसे? अगर आप अपने ड्रीम्स पर काम करो। आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मुझे ये मिल सकता है, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये मेरे पास होना ही होना चाहिए। तो आपको देखिएगा कि यूनिवर्स किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। जो चीज़ें अभी तक आपके ड्रीम्स का हिस्सा ना, वो आपकी रियलिटी में बदल सकती हैं। बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हो। बस आपका माइंड पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि लव मैसेज क्या है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखो, रिलेशनशिप में होना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा केयर, सारा सपोर्ट, सारा प्यार या फिर जैसे आप अपने आप का ख्याल रखते थे पहले, अब आप अपने पार्टनर का रखते हो। आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हो, उनको बताते हो कि यहाँ आपको बेहतर करना चाहिए, ये चीज़ इस तरह से लेकर के चलनी चाहिए, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, आप खुद को भूल चुके हो। तो अगर आप खुद को भूल जाओगे ना, तो सामने वाला भी आपको भूल जाएगा। तो कोशिश करो, अपने आप से प्यार करो, अपना ध्यान रखो, अपनी केयर करो, खुद के अंदर बेहतरी लेकर के आओ, चाहे वो लुक्स हैं या जैसे भी है। आप जितने खूबसूरत होगे ना, सामने वाला उतना आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको और ज़्यादा खूबसूरत बनाएगी। अगर आप उन चीज़ों को वैल्यू कर रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में खुद को भूल चुके हो ना, तो फिर समझ लो कि सामने वाला आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर हो सकता है। क्योंकि आप अपना आप ध्यान वैसे नहीं रख रहे हो जैसे आप स्टार्टिंग में थे। क्योंकि उसने आपको तब पसंद किया था ना जब आप पहले यानी कि जैसे भी थे वैसे। अब आप अगर चेंज हो चुके हो, आपने बिल्कुल ही अपने आप को यहाँ पर इग्नोर कर लिया, तो वो पर्सन भी आप में इंटरेस्ट हो बैठेगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं टैरो कार्ड से क्या डिटेल है। अच्छा, एक मैसेज आ चुका है, ये वाला कार्ड भी लेंगे कि अपने आप आया है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। ओके, देन यू हैव टेन ऑफ वांड्स। पहले स्टार था, फिर टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अच्छा, ये हफ्ता जैसे ही स्टार्ट होने वाला है ना, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। काम का देखा जाए तो यहाँ पे ओवरलोड है, बर्डन है, और एक टाइम में ना बहुत सारे टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। हो सकता है जो काम कर रहे हो उसके अलावा भी कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो या और कर भी रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हो, आप काम करोगे। ये ऐसा लगता है जैसे पूरे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन के ऊपर है, या पूरे घर की जिम्मेदारी एक बंदे के ऊपर है और वही सारा बोझ लेकर के चल रहा है। और पता है, आप ना जितना आप चल सकते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आप दौड़ लगाने वाले हो सक्सेस के लिए। क्या बस मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी वो सब हासिल करना है जो मैं करना चाहता हूँ। तनव यहाँ पर सॉरी
5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। अच्छा, डेथ की एनर्जी जो है ना, ये सिर्फ ऐसा होता है कि आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म होने वाला है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई जो है ना पर्सन की डेथ को शो करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा माइंड में नहीं लाइएगा। एस ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पे और 6 ऑफ सॉर्ड्स है। अगर आप में से कोई पर्सन अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट में है, ठीक है, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपका उस पर्सन से ना काफ़ी टाइम से राब्ता नहीं हो पाया, समझ लो कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन को आप लोग फेस कर रहे हो, तो ये जो 10 से 16 जून के बीच में टाइम है ना, इसमें हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन हो जाए। एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव है, आपका रिकन्सिलेशन रियूनियन हो सकता है उस पर्सन के साथ जिससे आप डी अटैच हो, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, पास्ट से कोई पर्सन वापस आने वाला है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका 10 से 16 जून के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा हो रहा है, यानी कि स्टार्ट में हो सकता है आपकी नाराज़गी हो, उसके बाद फिर से आपकी सुलह हो जाएगी उसी पर्सन के साथ जिससे आपकी लड़ाई हुई है। वैसे ये टाइम ऐसा ना है जब आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो किसी जगह को छोड़ने के लिए, किसी सिचुएशन को छोड़ने के लिए, किसी पर्सन को छोड़ने के लिए, या फिर किसी काम को छोड़ने के लिए। अब आप सुकून की तरफ जा रहे हो। पहले आपने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया और पिछले कुछ टाइम से ना मेंटली बड़ा सारा, यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। और जितना भी वहाँ पे इरिटेशन था ना, फ्रस्ट्रेशन था, आपने सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं कि नहीं, मैं इनसे प्यार करता हूँ तो मुझे इन्हें ले करके चलना चाहिए। चाहे वो कोई जगह है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कोई मतलब जो भी चीज़ है। पर जो बेहतर नहीं है आप उसको छोड़ दोगे। आप में से कुछ लोगों का ना आउट ऑफ कंट्री जाने का भी यहाँ पर एनर्जीज बनती नज़र आ रही हैं। घर से दूर हो तो घर लौटना चाहते हो। अगर घर में ही इरिटेशन वाला माहौल है, फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल है, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े टेंशन्स हैं, तो वहाँ से जाने का हो सकता है माइंड बन रहा है। जो आप में से स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपकी स्टडी में अब बड़ी बेहतरी आने वाली है। आपका माइंड अपनी पढ़ाई में लगेगा, आपका दिल लगेगा और बेहतर तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को यहाँ पर लेकर के चलोगे। आप में से कोई भी पर्सन ओकल्ट साइंसेस की तरफ आना चाहता है तो ये टाइम बड़ा अच्छा है। ये टाइम ऐसा ना, कोई आपकी विश पूरी हो सकती है, आपका कोई डिज़ायर, कोई ड्रीम पूरा हो सकता है। और इस हफ्ते के अंदर किसी पर्सन से आपकी लड़ाई या झगड़ा भी हो सकता है। कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, वो शो करवाएं ना करवाएं पर वो मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह आपको बात सुनाई जाए, या आपका ईगो और एटीट्यूड कुछ लोगों को आपके अगेंस्ट कर सकता है। तो अपनी तरफ से तो ये चीज़ें नहीं कीजिएगा, और अगर कोई आपके ऊपर बात कर रहा है तो फिलहाल उसको इग्नोर कीजिए, छोड़ दें वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, ऑन द स्पॉट जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे पैसे की सूरत हाल की बात करूँ तो पैसा है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पर कुछ पैसे आप लगा रहे हो, यानी कि काफ़ी अमाउंट जो है ना एक जगह पर आप लगा रहे हो, आपकी लग रही है। अब ये कोई काम के सिलसिले में जैसे भी है, पर आप ये चीज़ें यहाँ पर करने वाले हो। कुछ नया बिजनेस, नई जॉब या किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो भी स्टार्ट करोगे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आपको मिलेंगे। सेहत की बात करूँ तो सेहत अब आपकी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने वाली है। अगर काफ़ी टाइम से सेहत से जुड़े हुए मसले मसाला फेस कर रहे थे ना, तो अब आपकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने जा रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, न्यू प्रपोजल भी आ सकता है। जो रिलेशनशिप में है उनको थोड़ा एहतियात से अपने रिलेशन को लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये थी हमारे पास वीकली टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ जानना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। मेरा सेकंड चैनल भी है टैरो व्लॉग 7 के नेम से, और लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कोशिश कीजिएगा उसको सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर फ्री रीडिंग्स अपलोड हुआ करेंगी। अभी डेट कंफर्म नहीं है, पर ये है कि वहाँ पर वो काम जो है ना मैंने लेकर के चलना है। सो आप चाहें तो आप भी फ्री रीडिंग वहाँ पर ले सकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हो सके तो दुआ में लास्ट में रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।